अव्यय की परिभाषा किस किस को लर्न है? ये पिछले वीक से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है। रेज योर हैंड। ओके, हैंड्स डाउन। अव्यय के भेद किन किन को पता है? अव्यय के कितने भेद होते हैं? हैंड्स डाउन। हाँ, 4 होते हैं। उन भेदों के भी भेद हमने बताए थे, कितने होते हैं पता है ना? चलो एक बार लाइटली हम लोग फोकस कर लेते हैं, ठीक है? हैंड्स डाउन, देन आगे बढ़ते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें या जिन पर लिंग, वचन, कारक या काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है? बदलाव नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में उस शब्द पर कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे वह लिंग की वजह से हो, काल की वजह से हो, कारक की वजह से हो, ठीक है? कोई भी बदलाव नहीं आता है, उसे ही अव्यय कहते हैं। अब हमने बताया था कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4, है ना? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना? सबको लर्न है ना? अब इन भेदों की भी हम लोगों ने परिभाषा लर्न कर ली थी। हाँ, आयुष कुछ आप पूछना चाहते हो बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ। आयुष, प्रताप। नो मैम। अभी आपने हाथ उठाया था बेटा? नो मैम। ओके। हाँ, तो क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा हमने अच्छे तरीके से बताया था। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना? चाहे वो स्थान से संबंधित विशेषता हो, रीति से संबंधित विशेषता हो, समय से संबंधित विशेषता हो या परिमाण से संबंधित विशेषता हो, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है? अब आते हैं क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के आधार पर क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। इनको भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आई थिंक सबको ये लर्न हो गया होगा, क्योंकि कई बार हमने बच्चों से पूछा भी, बच्चे भी बताए, ठीक है? नेक्स्ट है क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया के समय के होने का बोध होता है कि कब हो रहा है, उसे ही कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट था रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया के ढंग, रीति या तरीके का पता चलता है, उसे ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, राइट? नेक्स्ट एंड लास्ट चल रहा था परिमाणवाचक। परिमाण मीन्स नाप तौल या मात्रा, क्वांटिटी, है ना? वे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया के नाप तौल या मात्रा का बोध होता है, उसे ही हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है? अब आते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्रिया विशेषण, यानी अव्यय का पहला भेद हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग अव्यय का दूसरा भेद पढ़ेंगे, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है? अव्यय का पहला भेद हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है? अव्यय का दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध, रिलेशन, शब्द से ही पता चल रहा है कि जब किसी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताया जाए, उसे ही संबंध बोधक।
वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया। अब इसकी सटीक परिभाषा सुनिए कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। हमने तो इसको शब्दों के आधार पर बोल दिया कि वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ा जाए, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, हमने इसके शब्द के आधार पर बोल दिया। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। यानी जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, अर्थात एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा भी हो सकती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो भी परिभाषा आपको समझ में आए। दूसरी परिभाषा यह है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से या दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगेन फिर दूसरा एक और परिभाषा है कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उसे ही संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में या एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए फिर से लर्न कर लेते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं या एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से लर्न करिए। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से लर्न करते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। लर्न हो गया। या एक और भी परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि इस स्कूल के सामने मेरा घर है। स्कूल के सामने मेरा घर है। यानी स्कूल ये के सामने मेरा घर है। के सामने क्या है? यहाँ पर संबंध जोड़ा जा रहा है। के सामने
इन दोनों का संबंध जोड़ा है, स्कूल और घर का संबंध जोड़ा है क्या, के सामने, इस स्कूल के सामने मेरा घर है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? ओके, हैंड्स डाउन। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बोलूं यहां से पूरब की ओर तालाब है, यहां से पूरब की ओर तालाब है। आप देखिए की ओर क्या है, संबंध जोड़ा है ना, यहां से पूरब की ओर तालाब है, मीन्स यहाँ दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ा जा रहा है। जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की ओर। जो दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की ओर। यहाँ पे भी दो संज्ञाओं, यानी यहाँ संज्ञा है, यहाँ सर्वनाम है मेरा। ठीक है, यहाँ दो संज्ञाओं और सर्वनाम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, के सामने। यहाँ पर दो संज्ञाओं या सर्वनामों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की ओर। अर्थात जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं स्कूल से दूर जा चुकी हूं, मैं स्कूल से दूर जा चुकी हूं, मीन्स स्कूल और जा चुकी हूं का संबंध किससे जोड़ा है, किन दो शब्दों से दूर, या क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, यानी दो शब्दों को जोड़ने का काम जो करता है उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्द वो चाहे वो संज्ञा या सर्वनाम हो, या संज्ञा या संज्ञा हो, या संज्ञा या सर्वनाम हो, दो शब्दों को जोड़ने का काम जो करता है, जो शब्द दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है इससे संबंधित? सबको ये समझ में आ गया है बेटा? सबको आया है समझ में? आपके पास हाथ भी है, आपके पास सिर भी है, हाँ? ओके, हैंड्स डाउन। क्या मैं इसकी परिभाषा सुन सकती हूँ? सबको लर्न हो चुका है इसकी परिभाषा? एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देन पूछूंगी मैं। चलिए एक साथ मेरे साथ लर्न करिए। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या सर्वनामों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। लर्न हो गया? लर्न हो गया? पूछ लूं एक दो बच्चों से फिर आगे बढ़ूं? ओके, हैंड्स डाउन। अंकित सिंह, अंकित सिंह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंकित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अंकित सिंह। यस मैम। हाँ बेटा, बताइए संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। अंकित, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। शिवांगी, 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 मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? सूर्यांशु राजभर, सूर्यांशु। यस मैम। कौन बोल रहा है? यस मैम। सूर्यांशु बोल रहा है या शिवांगी बोल रही मैम है? सूर्यांशु। सूर्यांशु, अच्छा। मैम हाँ सूर्यांशु, बताइए सूर्यांशु। संबंधवाचक, हाँ संबंधवाचक। दो शब्द वाक्य में
दो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में जोड़े उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। वेरी गुड। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो संज्ञाओं या ऐसे भी एकदम छोटे में भी कह सकते हैं हम कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दो शब्दों को आपस में जोड़े, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं या सर्वनामों को या फिर दो शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करे, उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जितना इजी वे हो सके उसका यूज करना चाहिए। साजिद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? साजिद, अनम्यूट योरसेल्फ। साजिद, हाँ बताइए बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सॉरी, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा नंबर 9 क्या कर रहा है पहले ये देखा जाए। What should be the value of A if the value of अनुष्का यादव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द दो संज्ञाओं सर्वनामों को आपस में जोड़ता है उसे संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। यस अव्यय कहते हैं। वेरी गुड बेटा। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त या जो शब्द दो संज्ञाओं या सर्वनामों को आपस में जोड़ने का काम आपस में करता है, जोड़ते हैं। उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसा क्या है इसमें जो कि आप नहीं बता पा रहे हो साजिद? हाँ, अभी गाड़ी में गाना बजते जाएगा तो लर्न हो जाएगा, फटाफट गाना लर्न हो जाएगा। हाँ, आयुष प्रताप, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, sir. Yes, ma'am. हाँ जी, यस सर। बताइए, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रमुख दो संज्ञाओं या सर्वनामों का आपस में जुड़ते हैं संबोधक कहते हैं। संबोधक कहते हैं या संबंध बोधक कहते हैं? संबंध बोधक। संबंध बोधक। ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अव्यय का तीसरा भाग है समुच्चय बोधक। ये सबको समझ में आ गया है संबंध बोधक? किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट अव्यय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। म्यूट योरसेल्फ बेटा। जिसने अनम्यूट किया म्यूट कर लो। समुच्चय बोधक अव्यय। आयुष, म्यूट योरसेल्फ बेटा। आयुष प्रताप, म्यूट कर लो खुद को। हाँ, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द, लिसन केयरफुली, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। म्यूट योरसेल्फ आयुष। सॉरी बेटा। हाँ सुने हो, फिर से देख लेते हैं। जो शब्द या ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से सुनिए,
ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लर्न हुआ? फिर से लर्न कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। ठीक, फिर से देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय, नहीं दिख रहा है, कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं या जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो भी आपको इजी लगता है। फिर से सुन लीजिए, दूसरा डेफिनेशन ये है कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से सुनिए, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, फिर से लर्न कर लेते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लर्न हुआ? लर्न हो गया कि नहीं? जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लर्न हुआ? लर्न हो गया सबको? हाँ, एक बार लास्ट। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वह धनी है लेकिन कंजूस है। वह धनी है, वह धनी है लेकिन कंजूस है। अब देखिए, जोड़ने का काम क्या कर रहा है? लेकिन। वह धनी है लेकिन कंजूस है ना?
राम और श्याम घूमने गए, घूमने गए। ये और क्या है, जोड़ा है ना, राम और श्याम घूमने गए। ठीक है, फिर है और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में वह गिरा परंतु उठ गया, वह गिरा परंतु उठ गया। मीन्स यहाँ परंतु क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है ना, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। वह गिरा परंतु उठ गया। या मैं बोलूं कि पढ़ो या सो जाओ, पढ़ो या सो जाओ। अब यहाँ या क्या है, दो शब्दों को जोड़ रहा है ना, पढ़ो या सो जाओ। मीन्स यहाँ जोड़ने का काम किया जा रहा है ना। या क्या है, योजक है। समुच्चय बोधक अव्यय को हम योजक भी बोलते हैं, योजक, जोड़ने का काम करने वाला। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ सकता है, वाक्यों को जोड़ सकता है, या वाक्यांश, वाक्यांश मीन्स पूरे वाक्य का छोटा सा अंश। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह थका था, वह थका था इसलिए सो गया, वह थका था इसलिए सो गया। यहाँ वह थका था और सो गया को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए। वह थका था इसलिए सो गया, मीन्स जोड़ने का काम क्या है, इसलिए। आप समझ में आया। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लर्न हो गया ये वाला, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? आ गया है तो हाथ उठा लो, नहीं तो फिर नीचे ही रखो। ओके, हैंड्स डाउन बेटा। अब है लास्ट, है लास्ट नहीं बल्कि 2 पॉइंट और। हाँ, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक के बाद है अव्यय का चौथा भाग, मीन्स लास्टवा भाग है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट विस्मयादि बोधक अव्यय। अर्णव, मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना आप? अर्णव, अर्णव कुमार, लिसन। जिस वाक्य में हर्ष मतलब खुशी, आनंद, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट किया जाए उसे ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। लिसन केयरफुली। हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अगेन, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा आदि शब्दों का बोध होता है उसे ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, इनको हम किसी भी तरीके से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं। जो शब्द हर्ष,
शोक, घृणा, भय, आश्चर्य, आदि भावों को प्रकट करते हैं, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। देख लेते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में आहा, मजा आ गया, छी कितना गंदा है, बाप रे इतना बड़ा सांप, ये सब क्या है? ऐसे ऐसे शब्द जिनसे यह प्रकट हो कि हमें शोक है। जैसे में ओह चोट लग गई, आश्चर्य अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, या खुशी आहा खा के तो मजा आ गया, छोले भटूरे खा के तो मजा आ गया, है ना, यम्मी। मतलब कि कुछ ऐसे शब्द जिससे यह पता चले कि हर्ष का बोध हो रहा है, शोक का बोध हो रहा है, घृणा का बोध हो रहा है, भय का बोध हो रहा है, आश्चर्य का बोध हो रहा है, उसे ही विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। शाबाश यानी किसी को शाबाशी देना, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यानी जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। फिर से लर्न करिए। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। अरे सुनते हो, अजी सुनते हो, किसी को संबोधन करने का, किसी को बुलाने का, अपने उद्गारों को प्रकट करने का, ये सब क्या है? जिससे हमें पता चले कि हम हर्ष को जताया जा रहा है, शोक को प्रकट किया जा रहा है, घृणा को प्रकट किया जा रहा है, भय को प्रकट किया जा रहा है, आश्चर्य को प्रकट किया जा रहा है। इन सारी चीजों को अगर यह पता चले कि प्रकट किया जा रहा है, उसे ही विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। अब लर्न, इसकी परिभाषा लर्न हो गई, फिर से लर्न कर लेते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। लर्न हुआ? लर्न हो गया? एक बार और लर्न कर लेते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। लर्न हो गया? थोड़ा सा पूछ लो एक दो बच्चों से। आर्या त्रिपाठी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बताइए बेटा, विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं? हर्ष, शोक, हर्ष, शोक, हर्ष, शोक, भय और आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। गुड। जैसे में कोई एग्जांपल दीजिए मुझे।
अरे ये क्या हो गया? और अरे रसगुल्ला, रसगुल्ला आ गया। वाह कितना सुंदर फूल है। हाँ, वाह कितना सुंदर फूल है। गुड। अभिमन्यु, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु। अर्णव कुमार, अर्णव कुमार, अर्णव। अमृत, अमृत। पीयूष सिंह, आयुष कुमार सिंह, आयुष कुमार सिंह, फहीम मसूद, फहीम मसूद। यस कौन बोला? अमृत मैम। अमृत। हाँ बेटा। विस्मयादिबोधक का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? जैसे मैं अगर आश्चर्य प्रकट करना होगा तो क्या बोलोगे? अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए। ये क्या है? शोक को प्रकट कर रहा है, आश्चर्य को प्रकट कर रहा है, या घृणा को प्रकट कर रहा है? बताइए। आश्चर्य, आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। अगर शोक को अच्छा ये बताइए, हाय वह भी मारा गया, हाय वह भी मारा गया। बताइए किस चीज का प्रकट हो रहा है? हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य? शोक।